नहीं, ये तो बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। आज मजदूर नहीं मिल रहा, ठीक है, मजदूरी खुद करनी पड़ रही है लोगों को। जबकि दिल्ली के हर चौराहे पे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति होनी चाहिए, जिससे आने वाले बच्चों को या आने वाली जनरेशन को पता लगे कि भाई इतिहास हमारा है क्या। कांग्रेस का तो सही मेरे हिसाब से पूछो ने तो राहुल गांधी ने भट्टा बैठा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शौकीन स्मॉल टाउन जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 30 नवंबर 2025 को एमसीडी उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। कुल 12 सीटों पर वोटिंग होगी। 30 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिचाऊ वार्ड के दिचाऊ एनक्लेव में और हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे कि जो उनका एरिया है वहाँ उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सरकार के कामकाज से, केंद्र सरकार के कामकाज से कितना खुश है नहीं है, तो वो सब चीज़ें हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप अपना नाम और प्रोफेशन हमारे दर्शकों को बताइए। ठाकुर नरेंद्र सिंह चौहान मेरा नाम है और मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं, जो कि आप ये खबरें जनता तक पहुंचाते हैं। और देखिए, अगर हम विकास की बात करते हैं, एमसीडी की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपने बरसातों में देखा होगा कि बरसातों में नालों का बहाव, गंदे नाले बहे हैं। क्योंकि विकास ठीक समय से अगर कार्य करा जाए और देखा जाए, अगर भ्रष्टाचार ना हो तो हर कार्य ठीक तरीके से हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम भ्रष्टाचार के चलते कहीं का भी विकास ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। रही केंद्र सरकारें दिखावे के लिए तो बहुत कुछ देखा जा सकता है, लेकिन हकीकत में कुछ और मिलता है। सर, हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी 30 नवंबर को वोटिंग होनी है आपके दिचाऊ वार्ड में, तो आपके यहाँ जो लोकल इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं? सबसे ज्यादा तो देखिए, एक्चुअल में क्या है कि पढ़ा लिखा आदमी आज सोचने पर मजबूर है कि हम किस पार्टी को चुने और किस कैंडिडेट को चुने। क्योंकि हर जगह जनता के सामने ये आता है कि वोटें तो जनता देती है, लेकिन उनके जिस तरीके से उनको विकास चाहिए वो विकास नहीं मिल पाता। प्रॉब्लम यहाँ है। और सर, जैसे आपके एरिया में जैसे सफाई कर्मचारी विजिट कर रहे हैं? नहीं, विजिट तो कर रहे हैं, और जब किसी का दौरा होता है तो ज़्यादा आते हैं, लेकिन उसके बाद में आप देख ही रहे हैं एरिया में कहीं कचरा पड़ा है, कहीं कुछ हो रहा है, नाले भरे पड़े हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। यानी आपके एरिया में जो नालियों की सफाई है वो नहीं हो रही? नहीं, नालियों की सफाइयाँ तो आते हैं करने के लिए, लेकिन बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, नालियों की ठीक तरीके से सफाई नहीं हो पाती। यानी बस फॉर्मेलिटी करके निकल जाते जी हाँ, हैं? जी जी। और जो हमारी रेखा गुप्ता मैडम जी हैं, अभी भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, तो उनका कार्यकाल आप कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो या आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, जनता चाहती है विकास, लेकिन उसको विकास नहीं मिल पाता। प्रॉब्लम यह है, चाहे कि आप किसी को भी चुन लीजिए, मिलता वही है। और जो ये सर बातचीत होती है कि ये फ्री की रेवड़ी बांटी जाती है, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो आपके हिसाब से ये चीज हमारे देश के लिए ठीक है या नहीं? नहीं, ये तो बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। आज मजदूर नहीं मिल रहा, ठीक है, मजदूरी खुद करनी पड़ रही है लोगों को। क्योंकि कारण ये है कि फ्री की जो रेवड़ियाँ दी जा रही हैं, इनको अनाज देने की जरूरत क्या है, ठीक है, या बाहर के जो और योजनाएं दे रहे हैं, इन योजनाओं को बंद करने के लिए पब्लिक को रोजगार दें, ठीक है, उनके हितों की बात करें, नौकरियां दें उनको, जो कि देश का विकास हो। लेकिन ये देश को तो खा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। यानी देश की इकोनॉमी के लिए खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा हो चुका है, और आगे मजदूर नहीं मिलेगा अगर इसी तरीके से चलता रहा। और सर, जो केंद्र सरकार है, पिछले 11 साल से भाजपा की सरकार है देश में, तो उनका कार्यकाल आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, कार्यकाल अगर इसमें देखा जाए तो हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि आज हमारा देश जो है डिफेंस की तरफ से बहुत मजबूत हो चुका है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये 15 साल में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा देश आज बहुत ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ऊंचाइयों पर पहुंचा है। और सर, जो ये बात करी जाती है कि पहले जैसे 2014 से पहले यानी भारत का डंका नहीं बजता था, यानी भारत को वो सम्मान नहीं मिलता था,
तो आपने भी क्या ऐसा कुछ महसूस किया कि 2014 के बाद हमारा सम्मान ज्यादा बढ़ा या पहले से ही है, या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देखा जाए तो आज विश्व में एक डंका बजा दिया, और विश्व में हमारे देश की हमारा देश जो कांग्रेस के समय से और बीजेपी के समय में अगर देखा जाए तो आज हमारा देश बहुत ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, हर देश से, चाहे वो अमेरिका है, चाहे चीन है, और चाहे आपका जो है कोई भी देश, एनीवेज कोई भी देश हो, ठीक है, आज हमारे देश बहुत ऊंचाइयों पे है। सर, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि ये जो डंके की बात की जाती है ये सिर्फ प्रचार में है, लेकिन जो रियलिटी है वो बहुत अलग है। देखिए, विपक्ष तो कुछ भी कहता रहे, वो तो कहने के लिए विपक्ष बनाया गया है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर कांग्रेस ने इतने दिन राज करने के बाद में क्या किया? आप देख सकते हैं, बस वही किताबों में हमको पढ़ाया गया, हुमायूं, अकबर, क्या समझे। जबकि पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के ऊपर कितने समय तक राज किया, बहुत बड़ा राज किया उन्होंने, बहुत छोटी सी उम्र में राज किया। कहीं पृथ्वीराज चौहान का नाम ही नहीं है, जबकि दिल्ली के हर चौराहे पे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति होनी चाहिए, जिससे आने वाले बच्चों को या आने वाली जनरेशन को पता लगे कि भाई इतिहास हमारा है क्या। यानी जो हमारे हीरोज है, हमारे देश के जो हीरोज हैं, उनको उतना महत्व हमारी किताबों में नहीं दिया जाता, नहीं दिया गया है ना। और सर, अभी जैसे वो दिल्ली में पीछे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आपने खबरें देखी होंगी, वो लाल किला के पास वो गाड़ी में ब्लास्ट हो गया था, तो उसको लेकर भी बहुत तरह के सवाल घूम रहे हैं कि जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, जैसे दिल्ली, क्योंकि वो होम मिनिस्टर है तो उनका वो रहता है कि वो जो दिल्ली की सिक्योरिटी है वो उनकी जिम्मेदारी है। तो आप इसमें किसका फेलर समझते हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे पास में अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो दिल्ली पुलिस की कह लीजिए या किसी भी कंपनी की कह लीजिए, तो प्रोटेक्शन हमारे पास में कम है। ये तो देखिए, जनता को खुद अपनी पैरवी करनी पड़ेगी। जहाँ भी कोई रहता है, अपने आसपास के क्षेत्रों की हमेशा ध्यान रखें कि कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो हमें हानि पहुंचाएगी। ठीक है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में हमेशा ध्यान रखें इस बात का। हाँ, ये जरूर है कि जब किसी देश की तरक्की होती है या कोई भी तरक्की करता है तो उससे जलने वाले बहुत होते हैं। तो इसमें तो सभी को पता है कि पाकिस्तान का हाथ है, तुर्की का हाथ है। और सर, एक हाल के दिनों में वायु प्रदूषण का मुद्दा भी दिल्ली में बहुत बड़ा उभरा, विपक्ष ने उठाया, मतलब बहुत सारी पार्टियों ने उठाया। तो वायु प्रदूषण के मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अगर प्रदूषण की बात की जाए तो नीचे का प्रदूषण पहले रोका जाए। जो कि नाले सड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से नालों में बदबू आ रही है, मच्छर पैदा हो रहा है। दूसरा कि ये जो धूल मिट्टी है, आप देख ही रहे हैं कि कितनी उड़ रही है। प्रदूषण है गाड़ियों का, इतना गाड़ियों का प्रदूषण नहीं है, जो कि ये प्रदूषण जो है मिट्टी का है। मिट्टी का प्रदूषण बहुत ज्यादा है। यानी जो डस्ट पोल्यूशन है, जैसे साइड में मिट्टी पड़ी रहती है, वो प्रदूषण बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर जगह डस्ट देख सकते हैं आप। एक गाड़ी निकल के जाती है, ठीक है, धूल ही धूल हो जाती है। अब धूल कहाँ जाती है? धूल सर, जैसे आपको नहीं लगता कि जैसे दिल्ली देश की राजधानी है, बड़े बड़े जजेस और जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट है, बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टर, दिल्ली के मिनिस्टर, सभी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो केंद्र सरकार है हमारी और दिल्ली सरकार है, इनको कोई ठोस एक्शन लेना चाहिए, कोई मीटिंग वगैरह करनी चाहिए? नहीं, मीटिंगें तो होती हैं, पर बाकी आप मीटिंग होने के बाद में भी क्या है, जहां भ्रष्टाचार का कलंक लगा हुआ हो तो वहां कार्य कैसे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। जब तक ये भ्रष्टाचार को नहीं रोका जाएगा, जब तक देश इसी तरीके से पिसता रहेगा और ऐसे कार्य चलते रहेंगे। आप किसी प्रशासन की अगर बात करी जाए तो प्रशासन को आप कहां तक, अगर कोई आप शिकायत लेकर के पुलिस स्टेशन में जाता तो आपकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। आपकी शिकायत के अपोजिट में जो पार्टी है उसकी सुनी जाएगी, क्योंकि वो पैसे दे देगा, वहां पे उसका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, शरीफ इंसान अपनी शिकायत करने के लिए जाएगा, कोई भी पुलिस स्टेशन कहीं का भी हो। ठीक है, सभी का यही हाल है। हाँ, सरकार वादे करती है कि हमने इतना सिस्टम को सुधार दिया है, लेकिन नहीं, बस सिर्फ कहने के लिए है, बाकी हकीकत में कुछ और है। और सर, एक और चीज ये है कि जैसे हमने पीछे बहुत खबरें देखी कि विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है कि जो ये सेंट्रल एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग होता है और विपक्ष के नेताओं को जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाला जाता है। तो आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है,
सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो और चाहे कांग्रेस की हो, देखिए उनका काम है, ईडी का अपना काम है, सीबीआई का अपना काम है, वो अब एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वो दुरुस्त हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड थोड़ी हैं, वो तो इंडिपेंडेंट है, अपने ऊपर आज़ाद हैं, वो तो आज़ाद है और आज़ादी से अपना काम कार्य करती हैं। अगर कोई भ्रष्ट होगा तो वो तो पकड़ा ही जाएगा और पकड़ा जाना भी चाहिए। अब एक बात बताइए, एक भ्रष्टाचारी कितने लोगों को लॉस पहुंचाता है, कितनों की जिंदगी खराब करता है, आम आदमी के लिए कितनी मुसीबत है। यानी सर आप कह रहे हैं कि जैसे जो हमारी एजेंसियां हैं वो मतलब सरकार के दबाव में कार्य नहीं करती? सरकार के दबाव में नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है और ऐसा कोई अगर है तो उस दोषी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और सर जैसे हाल के दिनों में जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर भी काफी सवाल खड़े हुए हैं कि वो निष्पक्षता से काम नहीं करता, सरकार को फेवर करता रहता है वगैरह वगैरह, इस टाइप के आरोप लगते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग को कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि चुनाव आयोग के पास में खुद की अपनी पावर बहुत ज्यादा है, वो किसी की मानता नहीं है चुनाव आयोग। ठीक है, अगर चुनाव आयोग ही अगर इस तरीके से करेगा तो फिर तो इलेक्शन ही नहीं रहेगा। चलिए धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आपने सुना, सर ने अपने डिफरेंट जो भी मुद्दे हैं देश के, दिल्ली के, सर ने बड़ी खूबसूरती से अपने जवाब को रखा। और अभी हम दोस्तों कहीं और यहाँ से जाएंगे और अन्य लोगों से भी ओपिनियन लेंगे। दोस्तों अब हम दिचाऊ एनक्लेव में ही किसी दूसरी जगह पर आए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ की जो स्थानीय लेडीज हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। अब हम इन सब से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके जो लोकल इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। आंटी जी, तो आपके एरिया में कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगते हो? खुलकर बोलिए, कोई इशू नहीं है, जो भी समस्या है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बोल इनको बोलो। वहाँ मत देखिए, आप यहाँ देख के बोलिए, कोई बोल दिक्कत तो जो समझ में आ रहा हो बोल। नहीं। चलो आंटी आप बोलिए। अरे भैया मैं कोई नहीं, जो समस्या है वो बोल दो, जो भी आपको लगती है। सफाई हो रही है भैया, वो ये है कि नालियों में इतनी गंदगी, मच्छर है, बैठा भी नहीं जाता, बदबू इतनी आती है, कचरा भी निकाल जाते हैं वो भी नाली में ही जाके गिर जाता, सफाई है ही नहीं यहाँ पे। यानी जो मच्छर की दवाई गिरने वाले आते नहीं आते? नहीं आते। अच्छा, और नालियों की सफाई कब से नहीं हुई आपके यहाँ? होती ही नहीं है, कहाँ आते काफी, हाँ आते ही नहीं है। कूड़ा गाड़ी उठाने वाला आता है, हाँ सब कुछ का दिक्कत है, यहाँ डाल रखा है। यानी कूड़े वाले नहीं आते? कूड़े गाड़ी भी नहीं आता है। एक बार कंप्लेन किया बगीचा में जाके तो आता है 8 दिन पर 10 दिन पर एक बार आता है। अच्छा, सफाई वाले आते हैं, झाड़ू वाले? नहीं, झाड़ू वाला नहीं आता। अभी इलेक्शन की वजह से लगता है 2-4 दिन से आ रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन की वजह से हाँ इलेक्शन की वजह से आ रहे हैं। और नालियों की सफाई कब से नहीं हुई? नाली की सफाई तो होगा नहीं करता, करीब 6 महीना स्कूल अपने सफाई करते हैं। 6 महीनों से सफाई नहीं हुई? साल भर से तो हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है सफाई। क्या एक कह रहे साल हो? हो गया, 1 साल से तो नाली सफाई नहीं हो रहा है। 1 साल? हाँ तो और दोस्तों क्या? सुना आपने, 1 साल से सफाई नहीं। वो कूड़ा साफ करके लेके जाता है, ना झाड़ू लगता है, कुछ नहीं होता है। ये अपने अपने नाली बिल्कुल नहीं, करते हैं, कोई नहीं आते हैं। बिल्कुल। बहुत गंदगी मची हुई है, पानी भी नहीं निकलते थे, नालियों पर उतरने लग गए थे पानी भी। यानी खुद से साफ करनी पड़ती है? हाँ जी, हाँ जी, अपने आप ही साफ करनी पड़ती है, अपने साथ साथ आते ही नहीं है। तो दोस्तों आप सुन रहे हो कि लोगों को खुद से ही साफ सफाई करनी पड़ रही है। अब आप बताइए कि जो निगम पार्षद है, सफाई कर्मचारियां हैं, उन सब का काम क्या है फिर? उन सबको सैलरी मिलती है, फंड मिलता है काम करने के लिए, तो उन्हें ये सब दिखाने के लिए काम मिलता है। और क्या कहना चाहेंगे आंटी जी आप? और हम क्या कहेंगे भैया, यही साफ सफाई चाहिए, और क्या चाहिए। और वैसे आंटी जी, जो बिजली पानी की है कुछ समस्या आपके यहाँ? बिजली आ रही है आपके यहाँ? बिजली तो आ ही रही है, पानी 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 भी आ रही है, पानी है। यही सफाई हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक क्यों जा रहा है उठ के यहाँ से? बंद हो गया आपके यहाँ? हाँ मोहल्ला क्लिनिक सुन रहे हैं बंद करेगा 2-4 दिन में। अच्छा, कौन बोल रहा है आपको? ये पब्लिक सब कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद होगा, कोई कहता डिस्चार्ज जाएगा, कोई कहता बंद होगा। यहाँ से अच्छा, जाना नहीं चाहिए ना, केजरीवाल बनाया था ये सब। चलो हम आंटी जी कोशिश करेंगे आपकी आवाज आगे तक पहुंच जाए। ठीक है। और कोई समस्या आंटी जी आपके एरिया में? अब समस्या क्या है, बाल बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दो, स्कूल अति सब बढ़िया। अच्छा,
तो आंटी जी आपके बच्चे मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं मेरे प्राइवेट? बच्चे अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं BA। अच्छा अच्छा, ग्रेजुएशन। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी बिजली की पानी की कोई समस्या? नहीं, सब ठीक है, बिजली पानी तो आ ही रहे। अच्छा आंटी जी ये बताइए कि जैसे पहले केजरीवाल जी की सरकार थी वो अच्छी थी या अब अच्छा है? केजरीवाल का सही था। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने क्या क्या किया आप सबके लिए? ये रोड नाली ये सब तो उसी का बना हुआ है, केजरीवाल का बना हुआ है। अच्छा, उसके बाद से कोई काम नहीं? उसके बाद से कहाँ कोई काम हुआ है? अच्छा, आप बताइए आंटी जी, केजरीवाल जी का काम कैसा था या अब अच्छा है? अच्छा था जी, उसने तो बेचारे ने हॉस्पिटल है, सब कुछ, गाड़ी भी फ्री, लाइट भी फ्री, सब कुछ अच्छा ही किया था, लेकिन अब अच्छा नहीं है। अच्छा, और आंटी जी जैसे जो केजरीवाल जी ने अपने वो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह खोले थे उनसे आपको कभी लाभ हुआ, आपने इस्तेमाल किया? हाँ जी, दवाई लेकर आते थे, अच्छी दवाई देते थे, लेकिन अब यहाँ से जो है जा रहा, सुनने में आ रही है कि पता नहीं दिचाऊ जा रहा है, अब यहाँ पे नहीं है, तो अब अच्छा, वही अच्छा। है कि समस्या तो है ही है। पास में जाते थे, दवाई ले आते थे। अब जाएगा तो आपको कैसी कैसी दवाइयाँ वहाँ मिलती थी? दवाई तो सही मिलता है। और दवाई- पैसे भी लगते थे कुछ? नहीं पैसा वैसा कुछ नहीं, फ्री दवाई। ज्यादा आंटी जी आपने भी इस्तेमाल किया कभी मोहल्ला क्लिनिक वगैरह का? हाँ जाते थे, कभी कभी लाते थे दवाई वाई। अच्छा, कोई चार्ज वार्ज भी लगता था क्या? नहीं, पैसा से कुछ नहीं देता था, अच्छा, सब फ्री? सब फ्री है। और जो जैसे बस फ्री थे उनकी भी कुछ सुविधा आपने ली इस्तेमाल में, बस हाँ वगैरह जी, में? हाँ जी, जाते आते हैं बस से, झूठ बोले, आते जाते किराया नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। यानी लेडीज के लिए पहले काम होता था और अब आपके लिए कुछ हो रहा है लेडीजों के लिए? कुछ नहीं हो रहा है, अब क्या होगा? जो होने का था जो हो गया। अब क्या करेगा ये? कुछ नहीं करेगा। तो अभी जैसे 30 नवंबर को वोटिंग है आंटी जी। बोल के जाता है, फिर कुछ नहीं होता है। आंटी जी अभी 30 नवंबर को वोटिंग है, तो आप सब क्या सोच रहे हो? देखो अब जीतेंगे, जो बढ़िया पार्टी रहेंगे उसको मिलेगा। अच्छा, बताना नहीं चाह रहे? बताना क्या माहौल क्या है वैसे? माहौल तो मतलब आपके आसपास क्या कह रहे हैं लोग? अब लोग करे वो तो अति बताएगा ना। अच्छा, हाँ। यानी खुलासा नहीं करोगे? आंटी जी आप बताइए, बस जी, आपका मन क्या चाह रहा है वो बता दो। बस मन यही है, जो अच्छे काम करेंगे उन्हें कोई जो है वोट देंगे। चलो भाई। आंटी जी आप बताइए, क्या किसका माहौल लग रहा है आपके आसपास? किसका मोहन लगेगा भैया? जो अच्छा काम करेगा उसका वोट पड़ेगा, और जो अच्छा व्यवहार करेगा उसी का ना पड़ेगा। जो अच्छा व्यवहार ही नहीं करेगा, जो काम करेगा जनता के लिए उसी को दोगे? 30 साल से बस। घर में रह रहे थे, अब साल भर से देखिए अब रोड बन गया तो हमारा बच्चे रोड पर घूम रहे हैं। क्या आंटी जी क्या कह रहे हो? 30 साल से तो नाली कीचड़ हापचा कितना था, देखा एक बार मीडिया वाला भी आए थे, कुछ फोटो खींच के ले गया। अब ये यानी बच्चे रोड 30 साल पहले बहुत बुरा हाल था यहाँ। साल भर पहले बुरा हाल था, अब ये साल भर से बढ़िया है। अच्छा, साल 2 साल हो तो इलेक्शन से पहले बना होगा ये? हाँ साल भर हो गया रिंकू मम्मी। हाँ साल भर हो गया। नहीं, पत्थर उथल तो डाल के छोड़ रही है लो ना। चलो ठीक है। साल 2 साल हो गया। हाँ जी भैया, आप यही किए हो भैया? नहीं, वोटिंग वगैरह यही की आप? वोटिंग? अच्छा अच्छा, चलो बिहार देके चले आए मुझे। हाँ, चलो। तो दोस्तों आपने सुना कि जो यहाँ की लोकल लेडीज थी उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, उन्होंने क्या क्या झेला है और अभी उनको क्या क्या समस्याएं होने वाली है। तो आप सबने सबका ओपिनियन सुना। तो दोस्तों अब हम किसी और लोकेशन पे चलते हैं। दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूँ शिवा एनक्लेव एक्सटेंशन सुल्तान गार्डन में, जो कि दिचाऊ वार्ड के ही अंतर्गत आता है। और हमारे साथ एक अंकल जी जुड़ चुके हैं, तो अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो शिवा एनक्लेव है इसमें लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और वो सरकार के कामकाज से कितना क्या खुश है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार बेटे, नमस्कार। अंकल जी आपकी तो उम्र काफी लग रही है, कितनी उम्र होगी वैसे आपकी? उम्र बेटे 83 होगी। 83 होगी? 83 होगी, नवंबर 28 को 83 का हो जाऊं। अंकल जी आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। बड़े चुनाव टू द वेरी बिगिनिंग एंड लास्ट तक आई हैव सीन सो मेनी इलेक्शन। ओके, तो अंकल जी जैसे अगर हम बातचीत करें कि अभी 30 नवंबर को एमसीडी उपचुनाव की वोटिंग होनी है, तो आप हमें ये बताइए कि जो आपका जो एरिया है जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आपको क्या क्या समस्याएं लगती है जिनका समाधान होना चाहिए? फिलहाल तो बेटे समाधान
समाधान एक चीज़ का हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये नाली जो है ना, इनकी पानी की निकासी रोड पर नहीं है, पानी भरा रहा है 24 घंटे हमारे घर में पानी घुस जाए बारिश होते हैं। और बाकी फिलहाल कोई ऐसी परेशानी नहीं है, काम ठीक है जी। ऐसे अंकल जी वो साफ सफाई वाले आते हैं झाड़ू मारने? सफाई वाले तो बेचारे रोजाना आते हैं, लेकिन वही मजबूर करें क्या, ये पानी की निकासी ही नहीं है इस शहर में। और हमने बार बार 5-10 साल से तो वो नीलम शर्मा को कहते हो लिए, आज हम नीलम शौकीन, नीलम पहलवान। नीलम पहलवान, हाँ सॉरी नीलम पहलवान, लेकिन आज तक उसने शक्ल दिखाई नहीं। फिर भी हम तो बीजेपी के साथ हैं जी, ऐसी बात। अच्छा, आप बीजेपी सपोर्टर हैं? बिल्कुल सपोर्टर हैं, उन्हीं के सपोर्ट करें। मैं अटल बिहारी वाजपेयी व योगी के साथ समर्थन में हूं जी, बाकी इन खोतर हो गए नहीं। और जो जी अंकल जी ये दिल्ली सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में कुछ महीनों पहले, और रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम है, तो आपके हिसाब से वो कैसी हैं मुख्यमंत्री के रूप में? देखो जी, मेरे हिसाब किताब से तो सी मस्ट नॉट बी सीएम है सीएम, क्योंकि एज फार एज माई आइडिया सबके ख्यालात विचार हैं, वो न्यू एक्सपीरियंस होल्डर है, सी कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। यानी उनको अभी समझ नहीं है, उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए था, एक्सपीरियंस किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को सीएम बनाना चाहिए था। बिल्कुल जी। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे मोदी जी है उन्होंने रेखा गुप्ता जी को क्यों चुना? देखो जी, वो तो उनके अलग अलग पॉलिसी है, माइंड है उनका, तो बहुत हाई लेवल पर मतलब है, उसी के मार्गदर्शन पर या फॉलो ऑन कर रहे हैं हम तो। ओके ओके। तो अंकल जी अगर हम जैसे कंपैरिजन करें कि 10 साल केजरीवाल जी की सरकार रही दिल्ली में और अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो आपके हिसाब से केजरीवाल जी का काम कैसा रहा, अब कैसा काम है? देखो जी, केजरीवाल का हमने फुल समर्थन किया था, 100% किया था दिलो जान से, और 100% उसको कामयाब किया। लेकिन काम हमारे पसंद नहीं है, न उसने कोई काम किया, न आज तक हमारे दुनिया में कोई सुधार किया या और कोई एनीथिंग। मैं तो उसको लाइक नहीं करता जी, क्योंकि केजरीवाल की कुछ पॉलिसी और थी, बाकी और जो हो गए ना 2-3 उनने बेड़ा गर्क कर दिया जी इसका। केजरीवाल वाले ऑनेस्ट अच्छा, यानी जो उनके बंदे थे वो सही नहीं थे? बंदे से ही नहीं थे जी, बिल्कुल। और जो यहाँ पहले विधायक थे कैलाश गहलोत जी? कैलाश गहलोत तो भी कोई ना जी, वैसे थे, कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी इतने वो नहीं थे। अच्छा, मतलब इतने हाँ, कामगार नहीं थे या अच्छे नहीं थे? ना देखा। अच्छा, और अभी जो हमारी विधायक हैं नीलम जी, उनके काम काज से आप कितने खुश हैं? काम काज कोई किया ही नहीं है, क्या बताऊं जी। हाँ जी, यानी अभी टाइम लगेगा? टाइम लगेगा या करेगा या नहीं करेगी जी, वो तो आई कांट से अबाउट दिस। तो आपके यहाँ सफाई हो रही है लेकिन उस लेवल की नहीं है? उस लेवल की नहीं है, क्योंकि लेवल के अनुसार है ही नहीं गलियां जी, पानी की निकासी नहीं है, इसलिए पानी 24 घंटे नालियों में भरा रहा है। बारिश में थोड़ी बारिश आते हमारे तो घर इतना भर जाता है। वो जो जैसे आप अगर जैसे आपके आसपास या जो भी इलाका है वहाँ मतलब किस पार्टी को लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? देखो जी, यहाँ तो फिलहाल तो बीजेपी को ही ज्यादा है, यानी काम हो ना हो लेकिन वोट उन्हीं को? बीजेपी। कोई खास कारण इसके पीछे? खास कारण तो ये है जी, कुछ एक तो आदमी देख कर वो वोट दे रहे हैं, कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो आम आदमी को भी मतलब चाह रहे हैं। अच्छा, यानी टक्कर हो सकती है? टक्कर यहाँ दोनों पार्टियों की हो सकती है। और कांग्रेस का क्या अंकल जी? हैं कांग्रेस तो जी नल एंड वाइट समझो, यानी बिल्कुल ही सफाया? बिल्कुल सफाया जी कांग्रेस। वैसे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस दिल्ली में क्यों इतनी पिछड़ रही है? कांग्रेस का तो ये सही मेरे हिसाब से पूछो ने तो राहुल गांधी ने बट्टा बैठा दिया जी, ना तो कांग्रेस पुरानी पार्टी थी, सारी पॉलिटिक्स में ठीक था। इसके जो है ना मार्गदर्शन पर जो भी चल रहे हैं वो ठीक नहीं है जी, गाइडेंस इसकी और पॉलिसी आर नॉट सो। यानी जो राहुल मुद्दे उठाते हैं वो सही नहीं है? ना जी, मुद्दे नसेसरी मुद्दे बेमतलब जिसका कोई बेस नहीं है वो मुद्दे उठा लेते, बताओ। यानी लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे? कनेक्ट नहीं पा रहे ना, समझने की कोशिश करते नहीं, उसको मानते जी मेरे। यानी कांग्रेस को अब किसी और को आगे लाना चाहिए जो उसको दोबारा से पहचान दिला सके। बिल्कुल जी। और अंकल जी जैसे अभी पीछे
वायु प्रदूषण अब भी मतलब विपक्ष मुद्दे उठा रहा है कि दिल्ली में बहुत कठिन समस्या है वायु प्रदूषण की, तो आपको भी इससे कोई परेशानी होती? थोड़ी परेशानी है, मत 1 महीने से डॉक्टर के रोज कभी 10,000 कभी 5,000 हफ्ते में इतने लग रहे हैं, तभी सांस नहीं ले पा रहा, इतना बुरा हाल है। वो अंकल जी आपकी एज भी एक तो ज्यादा हो गई। एज अफेक्टेड भी है बेटे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ये क्या बोलते हैं अपना वायु गुणवत्ता वगैरह इतनी खराब हो चुकी है और सांस अंदर जाने में बहुत दिक्कत होती है। सेकंड ये प्रदूषण करता मिट्टी कितना है, कुछ कर लो रोड पर जाते ही जो ऐसे सांस चढ़ जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो अंकल जी ये जैसे हमारी केंद्र सरकार है, अब तो दिल्ली में बीजेपी हो गई, केंद्र में बीजेपी है, तो लोग अब ये उम्मीद लगा रहे हैं कि भाई कोई खास एक्शन होना चाहिए, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। युवा भी काफी सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं। युवा वर्ग और अपने महिला वर्ग ये ज्यादा उत्सुक इस बारे में, अब जो है ना कुछ होना चाहिए। आपको क्या लगता है अंकल जी, ये क्यों नहीं हो पा रहा, कोई समाधान क्यों नहीं निकल रहा, इतने साल हो गए? समाधान तो बेटे क्या बताएं, पॉलिटिक्स के जो अंदर कुछ लोग वाग ऐसी शक्तियां ऐसे जीव भरे पड़े हैं जो मतलब नहीं होने देते। यानी वो चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है वो बना रहे, मुद्दा बना रहे और हम सत्ता में आ जाएं और ये बैठ जाए। सत्ता का लालच है जी, एक दूसरे को डाउन करने की सोच रहे हैं। और अंकल जी जो हमारे मोदी जी है उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा? मोदी का कार्यकाल तो बस पूछो मत ना जी, आई कांट एक्सप्लेन। यानी बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छे, बिल्कुल जी। कोई जैसे केंद्र की पॉलिसी हो आपको पसंद ना आई हो? केंद्र की जो को पॉलिसी आई नहीं जो ना पसंद आई हो जी। और अंकल जी कोई महंगाई से इशू आपको या कुछ भी? महंगाई कहाँ बेटे, जिस टाइम महंगाई थी वो तो पता नहीं, लोगों के पास पैसे ना होया करते, चीज हुआ करती। अब एक फल वाला आ गया लिया भी मैंने केले दे दे डाल के लिफाफे में, कितने पैसे भी 200 रुपये ले बेटे, पूछता है बा 200 रुपये का लिफाफा केला। जब 2 पैसे 4 पैसे का केला आया करता, 57.5 रुपये कमा भरती हूँ महीने की, तो वो हिसाब लगाओ ने, आमदनी में लगाओ, साथ साथ महंगाई लगा रहे हो तो महंगाई का कोई असर नहीं है जी। ठीक है, यानी मतलब लोगों की आमदनी भी बढ़ी है उस हिसाब से? बिल्कुल बढ़ी है, ज्यादा बढ़ी है जी। हर चीज का वो लगा कंपेरिजन करना चाहिए ना, ये नहीं भी अपने अपनी वो खर्चे का कंपेरिजन कर लिए। और जी जैसे जो एक वो दिल्ली पुलिस है वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के अंडर आती है, तो आप कानून व्यवस्था को कैसे मानते हैं, दिल्ली की कैसी है कानून वो व्यवस्था? देख यार तकरीबन हमें तो ठीक ही लग रही है जी। यानी आपको कोई ऐसा इशू नहीं है? ना, हमें तो कोई ऐसा इश्यू क्रिएट नहीं होता ये जो को क्रिएशन करने को, ठीक ही है। तो यहाँ आपका जो एरिया है यहाँ बीजेपी का ही माहौल आपके हिसाब से? बस बीजेपी का है जी, कुछ टक्कर है, मतलब आम आदमी और बीजेपी की टक्कर है? हाँ, टक्कर भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी मतलब ज्यादा ही है। यानी बीजेपी को थोड़ी सी बढ़त है, ये कह सकते? बढ़त है, हाँ। तो दोस्तों आपने सुना अंकल जी ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपने जवाब दिए और उन्होंने बताया कि उनके एरिया में क्या कुछ इश्यूज हैं और उन्होंने दिल्ली की जो भी समस्या है सब चीज़ों पर उन्होंने बातचीत की। अंकल जी ने बताया कि उनके यहाँ जो बीजेपी का है उसका पलड़ा थोड़ा भारी है लेकिन टक्कर होगी, यानी आम आदमी पार्टी को भी कुछ वोट इस एरिया से मिलेंगे। दोस्तों अब मैं अपनी वीडियो को यही समाप्त करूँगा और आप सबसे दोस्तों यही निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि उससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों मैं विशाल शौकीन, कैमरामैन देवेश शोखंदा के साथ नजफगढ़।